एक महाभारत कौरव नामक 100 भाइयों और 5 पांडवों के बीच लगभग 3000 वर्ष पूर्व लड़ा गया एक धर्म युद्ध है, जिसमें अंततः पांडवों की जीत होती है। जबकि भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वो दिव्य ज्ञान है, जिसने युद्ध से भाग खड़े होने का फैसला कर चुके अर्जुन को धर्म के लिए लड़ाई करने के लिए आत्मबल दिया। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुए, जिसमें दोनों ही दलों का मकसद एक दूसरे पर विजय प्राप्त करना था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बनकर अर्जुन के साथ खड़े होते हैं, जबकि दूसरी तरफ श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद के रूप में इस महान लड़ाई का एक भाग है। दोनों के बीच ये बातचीत इतनी विशेष है कि गीता आज भी हम सभी के दिलों में सम्मान के काबिल है। 3. महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे दोनों दलों द्वारा अपनाए गए। इस युद्ध में जहां एक तरफ कुशल युद्धनीति देखने को मिलती है, खून और भयंकर चीख पुकारे सुनाई देती हैं, वहीं दूसरी तरफ गीता का उपदेश हमें बताता है कि भले ही हमारे पास कवच, रथ और शस्त्र नहीं है, पर आज भी झूठ और सच्चाई की यह लड़ाई हमारे भीतर हर पल चलती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब हमारा मन सही काम को न कहकर आलस, मोह की वजह से हम अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। इसलिए इस मन को गलत जगह पर झुकने से अगर रोकना है और एक साफ सुथरी, निडर जिंदगी जीनी है, तो गीता को हमें हाथों में रखना ही होगा। 4. देखने पर मालूम होता है कि महाभारत अपने ही अधिकारों को पाने की लड़ाई है, जिसमें युद्ध जीतना ही अर्जुन का लक्ष्य था, ताकि जो सुख सुविधाएं कौरव भोग रहे थे वैसा ही जीवन पांडव भी जिए। लेकिन गीता का संदेश हमें लड़ाई जीतकर सुख भोगने का संदेश नहीं देता, अपितु गीता हमें अन्याय और झूठ के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देती है। फिर चाहे उस लड़ाई में हमें हार मिले या जीते, उससे फर्क नहीं पड़ता। अंतर केवल इस बात से पड़ता है कि हमने सही लड़ाई लड़ी है या नहीं। 5. महाभारत का युद्ध बीते हजारों वर्ष हो चुके हैं। यदि हम भारत के पिछले 1000 वर्षों के इतिहास को देखें, कई देशों से युद्ध हुए और उसमें हमें हार भी मिली, लेकिन महाभारत का युद्ध खास है क्योंकि इस युद्ध से हमें गीता मिली, और श्रीमद् भगवद गीता का ये संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही विशेष और उपयोगी है जितना वह पहले था। आज भी युद्ध हमारे चारों ओर चल रहा है। जिस तरह पहले कौरवों के रूप में लालची, कपटी और पैसे और सत्ता का लालच था, उसी तरह के लोग आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं। इसलिए गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। वैसा ही जीवन पांडव भी जिए, लेकिन गीता का संदेश हमें लड़ाई जीतकर सुख भोगने का संदेश नहीं देता, अपितु गीता हमें अन्याय और झूठ के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए यहाँ हमें कृष्ण साकार यानी एक अवतार के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान मन और आत्मा के संबंध में है। इसलिए भले कृष्ण साकार रूप में अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हो, लेकिन उनका यह ज्ञान आत्मा के प्रकाश के रूप में हमारे भीतर के अंधकार को मिटाता है। 7. महाभारत के युद्ध में सभी सगे संबंधी शामिल हैं। एक तरफ पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो दूसरी तरफ 100 भाई हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में अपने लाभ के लिए किसी पर शस्त्र चलाना कोई सरल बात नहीं। दूसरी तरफ गीता हमें बताती है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपने मोह और अज्ञान और लगाव की वजह से तुम धर्म से दूर होकर अधर्म के साथ मत जाओ। और हमारे जीवन में भी अक्सर हम मोह, लालच और अज्ञानता की वजह से कई ऐसे फैसले लेते हैं जिससे जिंदगी में अधर्म को बढ़ावा मिलता है। 8. महाभारत की लड़ाई में जहां दोनों दलों में हजारों की संख्या में शस्त्रों से सुशोभित सैनिक हैं, जो एक दूसरे की मौत के प्यासे हैं, जबकि दूसरी तरफ गीता का अर्जुन और हमारे जीवन से सीधा संबंध है। हम सभी एक अर्जुन हैं जो जीवन में कुछ सही करना तो चाहते हैं, पर आलस, अपनों का मोह और डर, लालच इत्यादि हमारे मन पर हावी रहते हैं, जिससे हम अधर्मी और पापी जीवन जीने का चुनाव करते हैं।